नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रजनी। स्वागत करती हूँ आपका माय ऑर्गेनिक गार्डन में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ब्रह्म कमल के बारे में। सच बताऊँ तो कुछ महीनों पहले मुझे नहीं पता था कि ब्रह्म कमल नाम की भी कोई फूल होता है या पौधा होता है। तो कुछ दिनों पहले मुझे गिफ्ट में मिला, मुझे किसी ने दिया था, तो मैं सोच रही थी उसको देखकर कि पता नहीं क्या करूँ मैं इसको। सिर्फ एक इतना बड़ा पत्ता था जो एक गमले में लगा हुआ था, छोटे से गमले में लगा हुआ था बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि इतना अनटाइडी सा, और मुझे बहुत पसंद नहीं आया था वो ब्रह्म कमल का जो पौधा था वो। तो खैर मुझे गिफ्ट में मिला था, तो गिफ्ट की चीज़ है तो सम्मान करना ज़रूरी है, और बहुत प्यार से दिया था किसी ने, तो मैंने उसको रख दिया और ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने ऐसे गूगल पे सर्च किया और थोड़े यूट्यूब पे देखा कि ये है क्या ब्रह्म कमल। तो मुझे पता पड़ा कि ये एक इसमें औषधीय जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हैं, और आध्यात्मिक जो इसकी वैल्यू है वो भी काफ़ी थी। पर शायद अधूरी नॉलेज थी, तो मुझे समझ में नहीं आया इसका क्या करूं मैं। और मैंने क्या किया कि इसको जो पौधा था मैं अभी आपको दिखाऊंगी, और जो मिरेकल जो मैंने बताया, आपने मेरे जब आपने क्लिक किया होगा मेरे चैनल पर तो लिखा होगा उसमें मिरेकल, कुछ इस तरह की चीज़। तो मिरेकल इसलिए कि मैंने जब उसके बारे में, जब मेरे पास पौधा आया तो मैंने जाना कि उसमें क्या होता है कि लोग कहते हैं, कोई कह रहा था कि 2 साल में मेरे उस पे 2-3 साल में पौधे पे फूल आए, पुष्प जो बोलते हैं ब्रह्म कमल के। और किसी ने कहा कि आए ही नहीं, अभी तक कई साल हो गए। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बहुत केयर नहीं की मैंने उसकी, और मैंने उसको धूप में रख दिया। अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस कंडीशन में उसको रखा हुआ था। तो उसका मुझे मेरे ख्याल से वो मिला था शायद नवंबर दिसंबर में। तो अभी कुछ ही महीने हुए हैं, अभी जून ख़त्म हुआ है। तो कुछ महीनों में ही मिरेकल ये हुआ कि मैं ऐसी सफाई कर रही थी। आपने मेरे उसमें आगे गार्डन में देखा होगा कि एक कृष्ण कमल की बेल है मेरे पास, जिस पे कि बहुत सुंदर पर्पल रंग के फूल आते हैं। तो वो मैंने चढ़ा के रखी हुई थी, रस्सियाँ बांधी थी मैंने एक सामने गार्डन में। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उस पर वो रस्सी टूट गई, और रस्सी टूट गई तो ब्रह्म कमल की जो बेल है वो ऐसे जैसे कर्टेन होता है ना, पर्दा होता है, बिल्कुल उस फॉर्म में वो गिर गई। तो उसके नीचे ये पौधा रखा हुआ था खुली धूप में। तो मैंने उसको उठाने लगी, क्योंकि वो कृष्ण कमल की जो बेल थी उसके नीचे दब गया था वो। अब उसको उठाना तो था मुझे, तो मैंने उसको उठाया, और भी गमले थे, मैंने उनको उठाना शुरू किया। तो मैंने देखा, मैंने जब ब्रह्म कमल की जो गमला था उसको मैंने उठा के रख दिया था। और ऐसे ही मैं बताऊंगी मैंने कैसी मिट्टी में लगाया। जबकि मैंने सुना था कि मिट्टी उसके लिए ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। मैंने तो ऐसे ही वो, अब मेरा जो किचन वेस्ट था और जो गार्डन वेस्ट था उस और मिट्टी में मैंने मिक्स करके और उसको लगा दिया था। मुझे क्योंकि कोई नॉलेज नहीं थी। पर कल जब मैंने उसमें मिरेकल देखा, मैंने देखा उसको उठाते वक्त कि उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी कली निकली हुई है। तो मैंने कहा अरे, मेरे गमले में तो कली निकल आई। और कुछ महीनों में ही, लोग कह रहे थे 2-3 साल में भी नहीं निकलती, पर मेरे गमले में कुछ ही महीनों में उस पर इतना बड़ा सा एक मैंने कली लटकती हुई देखी। तो मैं इतनी एक्साइटेड हुई उसको देख के कि मुझसे रहा नहीं गया, कि मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूं उसको। और मैंने आज ये वीडियो आपके लिए ख़ास बनाया है, और ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। तो पर मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगी, तो अंत तक ज़रूर बने रहिए इस वीडियो में। और मैं कोशिश करूंगी बहुत जल्दी से इसको ख़त्म करूं वीडियो को, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप वीडियो देखिए। तो मैं बता रही थी उस ब्रह्म कमल के बारे में। तो पहले तो मैं इसके बारे में जानकारी देती हूँ, या चलिए पहले मैं आपको ये फूल दिखा देती हूँ, अपना पौधा दिखा देती हूँ जो कितना बड़ा है, और बाकी इसकी हाइट और ये वो सारी जानकारी मैं आपको क्विकली देती हूँ। तो आप देखिए, उसकी कली मैं दिखाती हूँ आपको, और चलते हैं हम।
तो ये है वो, ये पौधा कृष्ण कमल का, और ये है वो कली जो मैंने कल शाम को देखी शिफ्ट करते वक्त, और ये पत्ते में ये लटकी हुई है, आपको दिख रही होगी। हवा बहुत तेज़ चल रही है, बादल हो रहे हैं, तो शायद थोड़ा सा हिलना डुलना इसका काफ़ी हो रहा है अभी। तो मैं दिखाती हूँ, मैंने ये मुझे गिफ्ट में कैसे मिला था, छोटे से गमले में था, मुझे क्योंकि कोई जानकारी नहीं थी, तो मैंने ये 12 इंच का गमला है, बड़ा गमला है काफ़ी, और यही मेरे पास खाली था, तो मुझे लगा छोटे से गमले में कैसे होगी, तो मैंने इसमें लगा दी। ये मदर लीफ या प्लांट जो भी बोल रहे हैं आप, ये है, आप ये देख रहे हैं किस तरह से ये लगी हुई है। इसमें ये पत्ता लगा हुआ था, उसमें इसमें जड़ें निकली हुई थी। ये सिर्फ एक पत्ता था, ये अभी तो बहुत बड़ा हो गया, छोटा सा था यहाँ तक, इतना बड़ा। और उसके बाद में इसमें से ये फिर पत्तियाँ निकलना शुरू हुई, ये पत्ते, और ये स्टेम के नाम पे इसमें बस ये चीज़ होती है, इसी पे ही पत्ते में से पत्ते निकलते रहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये पत्ते में से ही पत्ता निकला है, और ये पत्ते में से ही कलियाँ निकलती हैं। ये आप देखिए, ये एक पत्ता है, इसमें से ये पत्ता निकल रहा है, और यहाँ से होता हुआ ये पत्ता, क्योंकि मैंने केयर नहीं ली, तो ये यहाँ से एक कली इसमें लटकी हुई है, जो कि मेरे लिए सरप्राइज़ था और मिरेकल भी था। क्योंकि कहते हैं कि इसको जब, अब मैं आपको बैठ के बताती हूँ आराम से, डिटेल्स इसकी आप ध्यान से सुने और बिना स्किप करे सुने, ताकि आप कोई गलती ना करें और ये मिरेकल आपके घर में भी हो। इस जगह पर खुली धूप में यहाँ पर रखा हुआ था वो सारे इन प्लांट्स के साथ में, इस जगह पर। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि उसको खुली धूप में नहीं रखेंगे, और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कैक्टस फैमिली में आता है। तो आप इसको एक साधारण मिट्टी दें, इसको ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं है, ना पानी की ना खाद की, बस एक साधारण मिट्टी में थोड़ी सी कंपोस्ट के साथ में इस पौधे को लगा दें, और आप इसको एंजॉय करें और अपने घर में, कहते हैं, भगवान जी की ब्लेसिंग्स लेके आएँ। तो आगे देखते हैं। तो ये आपने पौधा देखा और एक कली भी देखी, इसमें भी और कलियां मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ नोट्स, क्योंकि कल मैंने 2.5 से 3 घंटा गूगल पे और इधर उधर, फिर उसके थ्रू मुझे पता पड़ा, गूगल में और यूट्यूब पे भी मैंने कुछ वीडियो सर्च किए, तो पता पड़ा कि ये उत्तराखंड में पाया जाता है मुख्यतः, पर ये अभी पूरे इंडिया में भी ग्रो किया जा रहा है, और लोगों के घर में काफ़ी अच्छे से फल फूल रहे लोग। तो इसकी मैंने कुछ नोट किया कि ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं और आपको पूरी जानकारी दे सकूं, कि जो कि मुझे नहीं मिली थी। और फिर एक हमारे मित्र हैं जो कि उत्तराखंड से हैं, मैंने उस बात की पुष्टि करने के लिए उनको भी कॉल किया, और उनसे मैंने पता किया कि कितनी सच्चाई है किस चीज़ में। तो उनसे मुझे पूरी जानकारी मिली, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसमें मुझे पता पड़ा कि ये जो उत्तराखंड का राजकीय फूल होता है, जैसे भारत का जो राजकीय पुष्प है वो कमल है, उत्तराखंड का ये पुष्प जो है ब्रह्म कमल, ये राजकीय पुष्प माना जाता है। इसकी आध्यात्मिक वैल्यू है। कहते हैं जब ये आपके घर में, लोग कहते हैं 2-3 साल में नहीं खिला, 2-3 साल लग गए इसको तब भी नहीं खिला ये फूल, तो कहते हैं नेगेटिव एनर्जी होती है, तो ये फूल नहीं खिलता, उस घर में नहीं खिलता आसानी से। और कोई गुड न्यूज़, कोई अच्छी कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं आपके आसपास, तो ये फूल बहुत जल्दी खिलता है। मैं नहीं जानती इन चीज़ों के बारे में, ये मैं प्रैक्टिकली देखूंगी करके। तो जब ये फूल खिले, मैं इसके बारे में बता दूं आपके घर में, आप इसे ज़रूर लगाएं और प्रैक्टिकल ज़रूर करें, मैं भी करने जा रही हूँ। तो जब ये फूल खिले, ये रात को 8 बजे के आसपास खिलता है फूल, और सुबह जब सनलाइट आने वाली होती है 4 बजे 5 बजे के आसपास तक ये बंद हो जाता है। और जो फुल ब्लूम टाइम जो होता है इसका, वो होता है रात को 11 से 12 बजे के बीच में। तो जब ये फूल खिलना शुरू करे, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि कोई पूजा, लोग आरती उतारते हैं, ये वो करते हैं, करने की ज़रूरत नहीं, बस आप एक मंत्र जो भी आप पढ़ते हैं, धन के लिए चाहते हैं तो लक्ष्मी जी का मंत्र कोई पढ़ें, इसके पास बस बैठ के, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं बिल्कुल उस तरह से आप इसका मेडिटेशन करें। या शिव जी की पूजा करते हैं, आप कोई घर में बीमार है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया मुझे।
तो जब ये खिलेगा तो मैं ज़रूर करने वाली हूँ और आपके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझ पे उस चीज़ का क्या असर हुआ, मैं नहीं जानती। तो एनीवे, और इसकी जो लंबाई होती है वो 15 फुट तक बताई जाती है। मैंने जो नॉर्मल जो जानकारी ली थी उसमें बताया उन्होंने कि 2-3 फुट तक ही जाता है मुश्किल से, पर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ये 15 फुट तक भी जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ पत्ते और पत्ते में से पत्ते इस तरह से निकलते हैं। तो जब पत्ते में से पत्ते निकलते हैं तो इसमें स्टेम नहीं होती है, और स्टेम नहीं होती है तो हमें इसको देना पड़ता है सपोर्ट। तो आप कोई भी इसमें सपोर्ट दें और इसको खड़ा कर दें, और इसका सिर्फ एक पत्ता लगाया जाता है। कहीं कहीं से भी एक पत्ता काटेंगे आप और इसको लगा देंगे। यूट्यूब पे तो बहुत सारी जानकारी है, पर आप एक पत्ता काटिए सिंपली और मिट्टी में लगा दीजिए और ये ग्रो हो जाता है आराम से। तो ये तो इसकी मेडिसिनल जो वैल्यूज़ हैं वो मुझे नहीं पता है इसकी, किसी वैद्य जी को पता होगा शायद, तो आप पूजा करके पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं। तो ये तो थी इसकी जानकारी। और हाँ, इसमें एक और चीज़, लोग कहते हैं साल में एक बार फूल खिलते हैं, मई से लेके सितंबर तक। तो मई से लेके सितंबर तक फूल, अब हमारे देश में वेदर कंडीशंस अलग अलग हैं, तो मे बी ये हो सकता है कि कहीं पर गर्मी ज़्यादा हो और कहीं ठंड ज़्यादा हो, तो इस थोड़ी वेदर का फ़र्क पड़ सकता है। अदरवाइज़ उन्होंने मुझे बताया कि इसमें साल में कई बार फूल खिलते हैं। जब बर्फ़ वगैरह पड़ती है तब नहीं खिलते हैं बस, उसके अलावा पूरा साल खिलते हैं, या बहुत एक्सट्रीम गर्म जब वेदर होता है तब नहीं खिलते। तो ये तो इसके फूलों की बात हो गई, आपको हाइट बता दी, लगाना मैंने बता दिया, और मिट्टी के बारे में बताती हूँ कि ये एक सकुलेंट या कैक्टस फैमिली का प्लांट है। इसे मिडनाइट क्वीन भी बोलते हैं, ब्रह्म कमल को। तो आप इसको नॉर्मल सॉइल में, एक गोबर या किचन वेस्ट है आपके पास, गार्डन वेस्ट है, उसमें मिट्टी में मिक्स करके और आप लगा दीजिए। छोटे से गमले में लगाएंगे तो भी ये बड़ा हो जाता है। अब और इसके बारे में 2 चीज़ें और मैं आपको बताऊंगी कि इसको, जैसे हम मनी प्लांट को कहते हैं ना, चुरा के लगाते हैं या कहीं से कटिंग ला के, उसको ख़रीदा नहीं जाता पर ख़रीद के लगाते हैं। मैंने भी ख़रीद के लगाया मनी प्लांट, और इसको आप कहीं से गिफ्ट मिले तो ये आपको बहुत अच्छा होता है, और आप भी अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसके फूलों को तोड़ के भगवान पे भी अर्पित किया जाता है, पर जो उत्तराखंड से मुझे जो नॉलेज मिली वो ये कि इसके पुष्प को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। चॉइस आपकी है, क्या करना चाहते हैं। कभी कभी तो फूल खिलते हैं तो लगे रहने दीजिए, एंजॉय कीजिए इसको रात में। और इसके फूल जब सूख जाए, या आप भगवान उत्तराखंड में जाते हैं तो ये फूल आपको जनरली मिल जाते हैं, तो आप इसे जब ये सूख जाता है फूल, तो आप इसको तोड़ के, ये जो मेरे पीछे मेन डोर देख रहे हैं, मेन डोर के ऊपर इसको घंटी की तरह लटका दीजिए, या इसको एक डिब्बी में रख के आप इसको पूजा वाले स्थान पे रख दें। कहते हैं ये बहुत शुभ होता है। और आपकी जो भी विश है, मैं चाहती हूँ आप इस पौधे को लगाएं और एक बार प्रैक्टिकल ज़रूर करें और देखें विश पूरी होती है कि नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ, हम शेयर करेंगे, आप भी शेयर करेंगे और मैं भी शेयर करूँगी कि विश पूरी हुई या नहीं हुई, हेल्थ बेनिफिट मिले या नहीं मिले। तो स्टे कनेक्टेड, हैप्पी गार्डनिंग।